इन लोग के दिल में इतना मेरे लिए पाप था, ये मुझे नहीं पता था। मैं तो ये जानती हूँ, क्योंकि इन लोग को पता है मैं अनाथ बेटी हूँ, मेरे माँ बाप ने ये कहा जाएगी। और मुझे बोलते तू जहाँ से आई वहाँ से तू रिटर्न चली जा। अब तो मैं किसके सहारे पे चली जाऊँ? अब तो मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, तो मैं किसके पास चली जाऊँ? सबसे बड़ी बात ये है। और ये मेरा ब्लॉग आपके पास कल सवेरे चला जाएगा। मैं ये बोलती हूँ कि ऐसा लड़का और ऐसा आदमी किसी को ना दे। भगवान को मैं ये मनाती हूँ कि ऐसा लड़का और ऐसा पति किसी को नहीं मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मैं बोलती हूँ। और आप लोग को इतना विनती करती मैं कि ये वाला ब्लॉग सबके पास आप लोग शेयर करते रहिए, कि कुछ मैं ज़िंदगी में अपने कामयाब बनूं, इन लोग को मैं करके दिखाऊं, तब ये मेरे आके गोड़ गिरेंगे। मैं यही चाहती हूँ। और मैं ये मेरे आंसू जो है ना रियल है, मैं सच बोलती, ये मेरे आंसू आपके पास दिख रहे रियल है। सबसे बड़ा मैं बोलती कातिल मेरा लड़का और मेरा आदमी है। मैं तो कुछ नहीं, मैं ये लोग बोल रहे थे चली जा, तो मैं चली जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी रात है, मैं रात की किसके पास चली जाऊँगी? यहाँ मेरा कोई है ही नहीं, मैं भाड़े पे घर पे रहती। ससुराल जाऊँगी तो ससुराल वाले और अलग से ताना देंगे मुझे। तो रही बात मेरी ज़िंदगी की, मन तो करता है अपने आप को जैसे माँ बाप चले गए वैसे ऊपर वाला मुझे भी बुला लेते, वो भी मेरे लिए मंजूर था। मैं ये बोलती, क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं था ब्लॉग बनाना, लेकिन ये मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। क्योंकि पब्लिक भी ये सोचती है ना कि तुम्हारा ब्लॉग नहीं पड़ा, तुम्हारा वीडियो नहीं आया, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए मुझे बनाना पड़ता है, नहीं तो मैं नहीं बना पाती। किसी दिन ऐसा समय आ जाना चाहिए कि मैं बोलती हूँ आप लोग को कि मेरे भाई थे, लेकिन भाई के लड़का और लड़की, उनके पास मैं जाके नहीं रह सकती। वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो मुझे बैठा के खिला सके। अब मेरे अंदर ये भी हिम्मत है, मैं कमा के खा सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नहीं कमा के साथ खा सकती हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है। मैं बचपन से कमाती आई, आज मैं आपके सामने हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कमाते कम से कम मैं 12 साल से थी ना, तब से मैं मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए मुझे मजबूरन मेरी बड़ी मम्मी मुझे पाली थी। और आज मैं पढ़ाई भी मेरी सही से नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरी पढ़ाई सही से नहीं हुई। अगर मेरी पढ़ाई हुई होती तो मैं अच्छा खासा कहीं अपना जॉब करती और कमा के खाती। आज आदमी के हाथ में ऐसा मैं हाथ पसर के नहीं मांगती मैं आदमी के पास। ननद का ताना अलग से रहता है, ससुराल वाले का ताना अलग से रहता है, लड़का का ताना अलग से रहता है। लड़का को आज मैंने जन्म दिया है ना, वो लड़का ऐसा सोच रहा है कि मैंने माँ को जन्म दी है। इतना उसके पास से बोली निकल रही है ना मेरे लिए बोलने के लिए, कि बोलता है तो जहाँ से आई वहाँ से तो रिटर्न चली जा, तेरा इधर आने का ज़रूरत नहीं था। भाई मैं जहाँ से आई वहाँ से मैं चली जाऊँगी, इतना मत तुम समझिए कि मुझे कमज़ोर मत समझिए। मैं कमा के खा सकूँगी, मैं भीख मांग के खा सकूँगी, लेकिन मैं तुम लोग के द्वार पे दोबारा नहीं आऊँगी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कहीं भी चली जाऊँगी। मैं ये बोलती आप लोग से, मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊँगी। मैं इन लोग को ये बोलती कि मुझे दोबारा इस घर में बुलाना नहीं। चाहे मेरे चाचा चाची भी आपसे पूछेंगे ना कि हमारी घर की लड़की कहाँ है और कहाँ गई, तो उन लोगों को जवाब आप ही लोग देंगे, मैं नहीं दे पाऊँगी। मैं तो भले इसमें दिखूँगी नहीं दिखूँगी ये मुझे पता नहीं, मैं आज आई इस प्लेटफॉर्म पे, अगर ये प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं भी दिखाई दूँगी ना, तो भी मेरा लड़का के ऊपर और मेरे आदमी के ऊपर आप ही लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि निरंजना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग से ये विनती है कि मैं अभी इसके बारे में और कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है ना, मैं खाना सही से खा पाती हूँ। इन लोग का ताना बोले सुन सुन के ना आज मेरा हुलिया कैसे है ना ये मैं जानती हूँ। ये मैं इस घर में बैठी हूँ ना, इस चुपचाप बैठी हूँ, अंदर कमरे में बैठी हूँ कि ये कहीं भाग ना जाए, लेकिन इन लोग को ये पता नहीं है कि मैं कब चली जाऊँगी इस घर से।
आदमी ड्यूटी चला जाएगा तब, या लड़का कहीं बाहर निकल जाएगा तब मैं इस घर से निकल जाऊँगी। मैं यही बोलती हूँ आप लोग से कि आप लोग मेरे लिए अच्छे से अच्छी दुआ करिए। मेरे माँ बाप आप ही हैं, मेरे सब कुछ आप ही हैं और कुछ नहीं। मैं और किसी से कुछ नहीं मांग सकती, रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यही बोलती हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में इस आगे क्या क्या होएगा मेरे साथ आपको मैं बताती रहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, ये सब कुछ मैं जानती हूँ। और ये मेरे आंसू है, रियल है आप लोग के पास में। मैं बोल नहीं पाती हूँ ज़्यादा क्योंकि मेरा आवाज़ नहीं निकलेगा। मैं सही से खाना नहीं खा पा रही हूँ, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं। अगर टेंशन रहेगा तो आदमी खाना कहाँ से अच्छा लगेगा। इन लोग का सवेरे से करके काम करते करते मेरे को शाम हो गया था, फिर भी मैं आराम नहीं कर रही। मैं सब कुछ करी अपनी लाइफ में, इन लोग के लिए मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी। और आज लड़का बड़ा हुआ तो इस घर से मुझे धक्का दे रहे कि तू चली जाए इस घर से। मैं चली जाऊँगी, और इतना बोल रहा है ना, तो चली जा, मैं चली जाऊँगी इस घर से और कुछ नहीं। आज मेरा भाई अगर ज़िंदा रहता ना तो इन लोग की हिम्मत नहीं बनती बोलने के लिए। इतना भाई मेरा स्ट्रांग था, लेकिन क्या करे, भगवान ने भी उसको जल्दी बुला ली, तो क्या कर सकते। उम्र तो उसकी मरने की नहीं थी, उसका भी कुछ तबीयत ठीक नहीं था उसका। बार बार वो भी भाभी माँ के वजह से, हर चीज़ के वजह से वो भी टेंशन में था। सब कुछ हम यही बोलते हैं, आगे के आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने के लिए। और इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। दोस्तों मैं आप लोग से ये बोलती हूँ कि इतनी रात हो गई, मैं कहाँ चले जाऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिर भाई रहता तो मैं चली जाती। क्या मेरा मायका यहाँ से दूर नहीं है, आधा घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन इतने समय में कहाँ जा सकती हूँ मुझे खुद को पता नहीं है। मैं चली तो जाऊँगी इस घर से, लेकिन मेरा दिमाग खुद का ही काम नहीं कर रहा है मैं क्या करूँ और क्या नहीं। आज ये लोग अपना ही बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन मुझे पूछ नहीं रही है तो खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। लोग बाप बेटे बैठे खाना खाने के लिए, क्या कर सकती। मेरी ज़िंदगी ना बहुत नरक हो चुकी है। मैं यहाँ आके ना बहुत पछता रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। नहीं, ये दिमाग काम नहीं करता है टेंशन ले लेके मेरा। मैं जाने के लिए बहुत बार सोच रही बाहर, लेकिन वो लोग बाहर दरवाजे पे बैठे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैं क्या करूँ और क्या नहीं, ये दिमाग नहीं काम करता है। मैं क्या कर सकती हूँ, सोच रही इतना टाइम हो रहा है, अभी कहाँ चली जाऊँगी मैं। अभी बज रहे रात के 10, मैं कहाँ जा सकती हूँ इतनी रात को। मेरे सहेली का घर है इधर पास में, लेकिन उसका हस्बैंड पीते खाते हैं, इसीलिए मैं उसके घर में भी नहीं जा सकती हूँ। वो भी अपना ड्यूटी करती है, खाती पीती है, वो भी अपने बच्चे लोग में रहती है। लेकिन मैं उसके पास फ़ोन भी लगाऊंगी, फ़ोन उठाएगी नहीं उठाएगी ये भी मुझे पता नहीं है, कि वो डर जाएगी मेरे बारे में। उसको मेरी हर कहानी जानती है मेरे बारे में, कि मेरा आदमी और मेरा लड़का क्या कर सकता है और क्या नहीं। चलिए आपको आगे अपडेट देते रहूँगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। कोशिश करूँगी मैं इस घर से निकल जाने के लिए।